हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की चाचा चौधरी कॉमिक्स, चाचा चौधरी और 50-50। तो चलिए शुरू करते हैं। चाचा चौधरी 50-50। चाचा जी, मुझे भूख लगी है। देखते हैं तुम्हारी चाची ने क्या बनाया है। जल्दी पूछो। बीनी, हमें बहुत भूख लगी है। लंच तैयार है। निठल्लों को कुछ काम धाम नहीं, बस खाना और खाना। पहले कुछ कमा कर लाओ, फिर रोटी मिलेगी। साबू, आओ चलो, आज बीनी का पारा हाई है। बिना कमाई के घर में मत घुसना। हम क्या काम करेंगे? मेरे साथ बिजनेस करो, करोड़ों कमाओगे। कैसे? विदेश में फ्री स्टाइल कुश्तियों में पहलवान करोड़ों कमाते हैं। तुम्हारा यह पट्टा कब काम आएगा? मैं तुम दोनों को अपने खर्चे पर विदेश ले जाऊंगा। आओ साबू, चलें। मारो 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 मारो। आह, 8, 9 और 10। इस कुश्ती का विजेता। आओ, इनाम की रकम आधी आधी बांट लें। वापसी। क्यों चाचा चौधरी, मेरी स्कीम से हम माला माल हो गए ना। चाचा जी, इस रकम का हम क्या करेंगे? इसे सेविंग्स में डालकर बाकी का जीवन आराम से गुजारेंगे। चौधरी, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने। रुको, मुझे दूसरा ख्याल आया। अगर तुम दोनों को मार दूं तो सारा रुपया मेरा हो जाएगा। रुपयों का बैग मुझे दो। छछूंदर बेईमान, जाओ। सर्राट। चाचा जी, अब उसके पैसे को भी सेविंग में लगा देंगे। नहीं, इसे चैरिटी में देंगे। बीनी का पर्स। शूगा, अगर हम उस महिला को गिरा दें तो मैं उसका पर्स लेकर रफूचक्कर हो सकता हूँ। ठीक है फूका, लो। छिलका तो वैसे भी फेंकना था। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैं इसके पीछे चलूं ताकि यह जब गिरे मैं झट से पर्स उठा लूं। फिसलना। ओह, यही मौका है। धड़ाम। बचाओ। मारा गया बेचारा फूका। सॉरी, मैं फिसल गई थी। हाय मेरी कमर। फूका, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक औरत से मात खा गए। शूगा, मेरी कमर टूटी जा रही है और ऊपर से तुम बरस रहे हो। तुम कैसे दोस्त हो? इस बार मैं उसे चाकू दिखाऊंगा और पर्स छीन लूंगा। वह जा रही है। गनीमत है कि मोटे लोग धीरे चलते हैं। औरत, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। धड़ाक। ये लो। आऊ। पता नहीं मच्छर काकरोच कहां से आ जाते हैं। वह फिर तुम्हें चकमा दे गई। उसने अचानक मुझ पर वार कर दिया था। अब यह रिवॉल्वर उससे निपटेगी। अगर वह पर्स मेरे हवाले नहीं करेगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अर्र रुको, तुम्हारी गन की आवाज़ सुनकर पुलिस आ जाएगी और तुम पकड़े जाओगे। मेरी गन में साइलेंसर लगा है, यह आवाज़ नहीं होगी। ठीक है, हम इन्हें बदल लेते हैं। अब इससे उसे मारूंगा। कहो, तुम अपना पर्स मेरे हवाले करोगी या तुम्हें मारने के बाद मैं उसे ले लूं? मैं पर्स नहीं दूंगी। ठीक है, फिर गोली खाओ। ओह, यह फायर क्यों नहीं कर रही? हम्म, क्योंकि उसमें बुलेट नहीं है। जब गन चलेगी नहीं तो आवाज़ कहाँ से होगी? मैं मुक्का मारकर तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। तुम जानते हो जो मेरे हाथ में गन है वह गोलियों से भरी है। हैंड्स अप। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिसे तुम लूटना चाहते थे वह मेरी पत्नी है। गोलमाल। ओह, मुझे प्यास लगी है मगर मटका खाली है। आज नल में पानी नहीं आया। शहर में पानी की तंगी है। मिनिस्टर साहब, शहर में पानी की कमी के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने पानी का रेट बढ़ा दिया है। महंगी चीज़ किफ़ायत से इस्तेमाल होती है। सेठ जी, मेरी बनाई मूर्ति को अपनी दुकान में बेचिए, आपका फ़ायदा होगा। अभी आर्थिक मंदी है, बाद में आना। सिर्फ 300 का सैंपल है, आप इसे 1500 में बेच सकते हैं। मूर्ति रख लो, बिक जाए तो रुपए दे देना। यह मेरा मोबाइल नंबर है, अगर ऑर्डर मिले तो मुझे बुला लेना। ठीक है, बिक गई तो रुपए मिल जाएंगे। कुछ देर बाद। ड्राइवर, गिफ्ट शॉप पर रोकना। यहाँ वह मिल जाएगी। हमको एक स्टैचू खरीदना मांगता। मैडम, यह नया सैंपल आया है। वाओ ब्यूटीफुल। हम इसको लेता। प्राइस 1500। हमारा नोएडा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंपनी है। हमको ऐसा 100 मूर्ति मांगता, दे सकता। मोटा प्रॉफिट।
मैं 1 हफ्ते में तैयार करवा दूंगा। तुम इसका कीमत ले लो, सब रेडी मिलेगा, बाकी का सेकेंड वीक में लेने आएगा। कारीगर को फ़ोन करके बुलाया। मुझे अर्जेंट 100 मूर्तियाँ चाहिए। 100 मूर्तियों में तो काफ़ी मटेरियल लगेगा, इतना रुपया तो मेरे पास नहीं है। यह लो 30,000 रुपये एडवांस, काम शुरू करो, मैं अगले हफ्ते तक आ जाऊंगा। अगले हफ्ते? ओह, 1 हफ्ता हो गया, ना तो विदेशी महिला आई, नहीं वो मूर्तिकार। चाचा जी, एक मूर्तिकार और एक विदेशी महिला ने मुझे ठग लिया। रमणीक सेठ, फिक्र ना करो, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं कि बढ़िया मूर्तिकार चाहिए। विज्ञापन आ गया, अब आगे का काम करना है। मूर्तियों का बढ़िया कारीगर चाहिए। मैं सामने के कमरे में इंटरव्यू लूँगा, तुम इस सीसीटीवी कैमरा में देखते रहना। जैसे ही वह ठग आए बटन दबा देना, सायरन बज उठेगा। कई कारीगर इंटरव्यू के लिए आए। वह वही जालसाज है, बटन दबा दूं। हु 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 हु। तुमने सेठ को ठगा था? नहीं साबू, इसे समझाना है। कबूल है। यह सारा मैडम का प्लान था। चलो बड़े घर। हाथों में हाथ। तुम एक निकम्मे पति हो। सारी दुनिया के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डालते हो, मगर बीवी के साथ बातें करने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट्स नहीं है। दूसरे सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को सैर सपाटे के लिए दूर दूर तक ले जाते हैं, मगर तुम अपनी पत्नी को गली की नुक्कड़ तक नहीं लेकर जा सकते। बेकार, आलसी। रॉकेट, अंदर भूचाल आया है। बीनी, गुस्सा मत हो, मैं अभी तुम्हें घुमाने लेकर बाजार चलता हूँ। सच? तुम कितने अच्छे हो। हैं? मार्केट में कितनी रौनक है। चौधरी, आपने अपनी पत्नी का हाथ क्यों पकड़ा है? क्या आप समझते हैं कि वह कहीं खो जाएगी? नहीं, मुझे डर है कहीं हाथ छोड़ते ही वह शॉपिंग के लिए किसी स्टोर में ना घुस जाए। डूंगा, वह चाचा चौधरी आ रहा है, उसे लूट लो। मगर कैसे? उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ रखा है, समझ लो जैसे वह बकरा खूंटी के साथ बंधा है। पिस्तौल दिखाते ही वह सब कुछ निकाल कर आगे रख देगा। सब कुछ निकाल कर बाहर रखो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। इससे तो बेहतर था कि मैं कुछ शॉपिंग कर लेती। देखते नहीं, मेरे दोनों हाथ खाली नहीं हैं, तुम मेरी पॉकेट से रुपए निकाल लो। गुड। मेरी गर्दन। रहम। भागो। हा 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 हा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। किलो पर 1.25 किलो। साबू, तुम्हारे कदम मेरे कदमों से बड़े हैं। रॉकेट भी मुझसे तेज दौड़ सकता है, फिर भी तुम दोनों मुझसे पीछे रहते हो। या आपको इज्जत देने के लिए हम ऐसा करते हैं, या फिर यूं कहो कि अगर रास्ते में कोई मुसीबत आए तो उसे पहले मैं झेलूं। वह ज़्यादा आगे निकल गए। रॉकेट, जाकर देखो वह कहाँ गए। बोले तो भेजा उड़ा दूंगा। तुम्हारे मुंह में टेप लगा दी है, अपनी स्टिक नीचे गिराओ। अब जो तुम्हारे पास है मेरे हवाले करो। 1 रुपए का नोट और निकालो। वह दूसरी जेब में देख रहा है। फिर 1 रुपया और देखो। तीसरी बार भी 1 का नोट। एक ही बार में सारा पैसा क्यों नहीं निकालते? कर। ओह, धाए, मुझ पर हमला करता है। धड़ाक। आऊ। अब तुम घिर गए हो। भागो। बाऊ बाऊ। ओह, यह क्या? मैंने पैसे धीरे धीरे इसलिए निकाले थे ताकि मेरे साथियों को यहाँ तक पहुँचने में वक्त मिल जाए। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। कुत्ता बिल्ली। आ आ आ आ आ आ। रॉकेट, अंगड़ाई सुस्ती की निशानी है। जाओ, जाकर 7-8 किलोमीटर से दौड़ लगाओ, चुस्ती आ जाएगी। तेज भागो, सोचो आगे दूध का कटोरा मिलेगा। घर। भाऊ भाऊ। कुत्ते बिल्ली का बैर कभी खत्म नहीं होगा। भाऊ भाऊ। मिसेस दोबा, देखो तुम्हारी प्यारी बिल्ली को एक कुत्ता खदेड़ रहा है। मैं उस आवारा कुत्ते को कार से कुचल दूंगी। दोबा, गाड़ी और तेज चलाओ, कुत्ते को छोड़ना नहीं। धड़ाक। रॉकेट अभी तक लौटा नहीं, जाकर देखूं। उसे मरना तो है ही, कुचल कर नहीं तो मेरी गोली से। ओह, अगर जल्दी ही मैंने कुछ ना किया तो मेरा कुत्ता मर जाएगा। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। ओह मैडम, बेजुबान जानवर को गोली मारना अच्छा नहीं। सॉरी। लुटेरे। रौला, हमें सूचना मिली है कि ट्रेजरी से फेडरल बैंक में पैसा आया है। मैडम गजालो, जब तक चाचा चौधरी शहर में है तब तक फेडरल तो दूर, कोई पिग्गी बैंक भी नहीं तोड़ सकता। उस लाल पगड़ी वाले को
हमारा ब्रेन टैंक संभाल लेगा। ब्रेन टैंक और जॉब के लिए गजालो हमेशा तुम्हें ही क्यों चुनती है? क्योंकि उनको यकीन है कि वह मिशन मेरे द्वारा ही पूरा होगा। चाचा चौधरी का निवास स्थान आ गया। वह कोर्टयार्ड में बैठा है। राट। बरसात में मेरी पगड़ी गीली हो गई थी, सुखाने के लिए उसे धूप में रखा था। तुमने उसकी चिंदियां उड़ा दी। अब मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाने जा रहा हूँ। धड़ाक। आओ चौखट भाग। टैंक तुम्हारा पानी लीक हो गया। तुम्हारी हालत बताती है कि तुम नाकामयाब रहे। हाँ मैडम। फेडरल बैंक को आज ही लूटना जरूरी है, इसलिए चलो। क्या इतना बड़ा ट्रक वहां ले जाना जरूरी है? कार ज़्यादा तेज दौड़ती है। हमें 500 करोड़ रुपया लादना है, जिसके लिए हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। धावा बोलो। धाएं। तुम? बोर्ड ने सिक्योरिटी के लिए मुझे मैनेजर बना दिया है। मैंने सुना था कि तुम हमेशा लाल पगड़ी में रहते हो। तुम्हारे आदमियों ने गोलियों से उसका जाल बना दिया। अगर तुमने स्ट्रांग रूम की चाबी नहीं दी तो पगड़ियों की तरह गोलियों से तुम्हारा जिस्म छलनी कर दिया जाएगा। इसका मुझे पता था, इसलिए मैंने उसे लॉक किया ही नहीं। स्ट्रांग रूम खोलो। किक। धड़ाक। बैंक लूटने आए थे? ओह भागो। अजगर की जकड़ से निकल सकते हो, मगर साबू की नहीं। इंस्पेक्टर मोजा, संभालो इन्हें। जाकर सबसे पहले मुझे एक नई पगड़ी का इंतजाम करना होगा। मिलावटी दूध। बीनी कहाँ चली? एक नई दूध की डेयरी खुली है, वहाँ 2 लीटर दूध के साथ आधा लीटर फ्री मिलता है। वह पानी मिलाता होगा। नहीं, दूध में मोटी मलाई आती है, पड़ोस में लाई है। उतने ही दाम में ज़्यादा दूध मिलेगा। आधे घंटे बाद। मैं दूध ले आई हूँ। दूध की मलाई से मक्खन और देसी घी बनाऊंगी। पीने में इस दूध का स्वाद अजीब सा है, मगर वह सस्ता तो है। आथू। ओह, उल्टियाँ आने लगी। यह फूड पॉइजनिंग का केस है। लगता है पेशेंट ने कुछ गलत खाया है। उसने दूध पिया था। बीनी, तुम दूध कहाँ से लाई थी? डेयरी से। साबू आओ चलें, अब तो आधी रात हो गई है। सबूत तो अभी मिलेगा। खिड़की से अंदर जाना होगा। यह सफ़ेद पाउडर, शैम्पू की बोतलें और रिफाइंड किस लिए? यानी यहाँ मिलावटी दूध बनाया जाता है। हेलो पुलिस। सुबह। फूड इंस्पेक्टर, यह डेयरी मालिक मुजरिम है। मैं पॉलीपैक दूध लाया हूँ, तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। पासवर्ड। दोस्त राहुल, टेंशन में क्यों हो? गोल्डी, मैं ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपए कैसीनो में हार गया हूँ। मुझे उधार दे दो, नुकसान की भरपाई करनी है। इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास नहीं है। तुम अपने पापा से रुपए ले लो। वह कंजूस मुझे 1 पैसा भी नहीं देगा, चाहे गुंडे मुझे उठा कर ले जाएं। अपने पिता के बैंक अकाउंट का पासवर्ड बताओ, मैं इंटरनेट हैकिंग सारा रुपया निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। पासवर्ड है 000123 घर पर। अब कुछ करके दिखाना है। हा हा हा। अपने बाप को ठगने वाले सपूत को मैं करिश्मा दिखाता हूँ। रात हो गई। गोल्डी रुपए लेकर नहीं आया, उसका मोबाइल भी ऑफ है। बैंक में। दीनानाथ जी, आपका अकाउंट तो खाली है। नालायक, मेरा सारा रुपया कहाँ गायब हो गया? मेरा दोस्त फ्रॉड करके फरार हो गया है। चाचा चौधरी, दीनानाथ की जमा राशि लेकर एक इंटरनेट हैकर फरार हो गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट छान मारे, यानी अभी पंछी अभी उड़ा नहीं। यह उसका फोटो और वह विदेशी सिगरेट का चैन स्मोकर है। काफ़ी है। साबू, चलो शहर के बाहर चलना है। हमें इस पुरानी हवेली पर नज़र रखनी है। हवेली से नौकर बाहर निकलता है। साबू, मुझे उसके पीछे जाना है, तुम मकान से किसी को बाहर जाने मत देना। काका, विदेशी सिगरेट चाहिए। लो। रुको, क्या तुम्हारा मालिक इतनी तनख्वाह देता है कि महंगा विदेशी ब्रांड पी सको? यह हम नहीं, हमारे छोटे साहब पीते हैं। चलो उसके पास ले चलो। बाहर आओ, तुम फंस चुके हो। चले जाओ वरना मैं जान दे दूंगा। साबू, एक्शन। धड़ाक। जालसाज। सिगरेट पीना तंदुरुस्ती के लिए हानिकारक है, उसी के कारण तुम पकड़े गए। इंस्पेक्टर मोजा, वह रहा अपराधी नंबर 2। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है और अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।